हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदिक पंच। इस वीडियो में हम दिनचर्या अध्याय के जो लास्ट 8 श्लोक बचे वो देखने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिनचर्या अध्याय। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। 41 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है देखेंगे। अनुरुजुहा क्षवथु उद्गार कास स्वप्न मैथुनम कूल छाया नृपद्विष्टम व्याल दंष्ट्री विषानीनः। तो पहले लाइन में क्या है, अनुरुजुहा मतलब शरीर को टेढ़ा करके, क्षवतु उद्गार कास स्वप्न अन्न और मैथुन नहीं करना चाहिए। स्वप्न मीन्स निद्रा, स्लीपिंग, राइट। ये जो सारी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें, ये हमें शरीर के सीधे अवस्था में ही करना चाहिए। जब शरीर टेढ़े अवस्था में हो वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कूल छायाम नृपद्विष्टम व्याल दंष्ट्री विषानीनः। कूल छाया मतलब नदी के तट के वृक्ष की छाया, नृप मीन्स राजा, नृपद्विष्टम मतलब राजा का शत्रु, व्याल दंष्ट्र विषानीन मतलब सर्प, कुत्ते और भैंस से हमें दूर रहना चाहिए, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है हीन अनर्या अति निपुण सेवाम विग्रहम उत्तमयः संध्यासु अभ्यवहार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतनम। तो क्या कहते हैं, नीच अनार्य मीन्स अधम या कमीना, अति निपुण मीन्स दुष्ट और शैतान व्यक्तियों का सेवा नौकरी न करे, उत्तम अपने से बलवान अथवा सदाचार युक्त पुरुषों से झगड़ा न करे। मतलब जो हीन है, अनार्य है मतलब कमीना है, और अति निपुण मतलब दुष्ट और शैतान है, इनकी सेवा नहीं करना चाहिए। विग्रहम उत्तम है, और इसके उलट हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमसे जो अच्छे हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और फिर क्या कहते हैं कि अपने से निपुण और अपने से बलवान व्यक्तियों से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर है संध्यासु अभ्यवहार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतनम। मतलब संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन आदि किसी विषय का विचार नहीं करना चाहिए। ये समय भगवत भजन करने का होता है। तो सायंकाल में भोजन, मैथुन, शयन, अध्ययन और चिंतन कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं देखें, शत्रु सत्रगना आकीर्ण गणिका आपानिक अशनम गात्रवक्त्रनखयः वाद्यम हस्तकेशावधूननम। मतलब शत्रु का, यज्ञ का, गण मतलब समुदाय या समाज का, आकीर्ण मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, गणिक मतलब वेश्याओं का, तथा पनिक मतलब दुकान, होटल आदि का भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। गात्र मतलब काक, ताली आदि से, मुख से तथा नाखूनों से हमें वाद्य जो है वो नहीं बजाने चाहिए। हाथों को हिलाना एवं बालों का अवधूनन नहीं करना चाहिए, बालों को बार बार हिलाना नहीं चाहिए। यज्ञ का, मेले का, शत्रु का या दुकान का भोजन हमें त्याग देना चाहिए। शरीर, मुख एवं नखों से हमें वाद्य नहीं बजाने चाहिए, और बालों को हिलाने, संवारना त्याग देना चाहिए। बालों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर है तोय अग्नि पूज्य मधेन यानम धूमम शव आश्रयम मध्य अतिशक्तिम विश्रम्भ स्वातंत्र्य स्त्रीषु च त्याजेत। मतलब वाहन पर बैठकर अग्नि और पूजनीय व्यक्तियों के मध्य से नहीं निकलना चाहिए, चिता से निकलने वाले धुएं से बचना चाहिए, मदिरा मद्य का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, और महिलाओं पर न अधिक विश्वास करना चाहिए, और न ही उन्हें अधिक स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। इस श्लोक का मीनिंग है, ठीक है। शव आश्रयम मतलब शमशान के धूपम से दूर रहना चाहिए, ठीक है। मध्य अतिशक्ति मतलब मध्य का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, और विश्रम्भ स्वातंत्र्य मतलब विश्वास एवं स्वतंत्रता। उसके बाद आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यातमेवातो लौकिक अर्थे परीक्षकः। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके लिए ये संसार ही आचार्य है, गुरु है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति संसार की अच्छी चीज़ें
सीखते हैं। तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी हमें सब कुछ सिखा देती है, समाज में रहकर हम कुछ सब सीखते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो ये है, वही हमारा जो संसार है, वही हमारा अच्छा गुरु है। सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों में यह संसार ही बुद्धिमान व्यक्ति का गुरु है। अतः संसार में लौकिक व्यवहार करने हेतु मनुष्य को सदा संसार का ही अनुकरण करना चाहिए। मतलब समाज ही हमारा एक गुरु है, अच्छा परीक्षण करने वाला व्यक्ति, ठीक है। सो गुरु होता है और बुद्धिमान व्यक्ति संसार से हमेशा अच्छी चीज़ें सीखता है। वही जो अच्छे नहीं है वो लोग खराब चीज़ें सीखते हैं। फिर है आर्द्र संतानता त्यागः कायवाक्चेतसां दमः परार्थेषु स्वार्थबुद्धिः इति पर्याप्तम सदृतम। सो आर्द्र संतानता का अर्थ है सभी पर करुणा का भाव, ठीक है। त्याग मतलब समर्पण, तो सभी प्राणियों में करुणा का भाव रखना, त्याग करना, मन वचन एवं शरीर पर नियंत्रण रखना और दूसरों के कार्यों को स्वयं का कार्य ऐसा समझकर मदद करना दूसरों को, ये जो संपूर्ण है ये सदाचार है। सद्वृत्तम मतलब सदाचार, अच्छे कर्म हैं। नक्तिन्दनानि मे यान्ति कथम भूतस्य संप्राप्ति दुःखः भाग न भवति एवं नित्यं सन्निहित स्मृति ही। मतलब इस समय मेरे दिन रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार का चिंतन करता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। मतलब जो अपने जीवन के बारे में इतना सोचता है, अपने डेली लाइफस्टाइल के प्रति इतना सोचता है, सब कुछ अच्छा करता है, वो कभी दुखी नहीं होता है, ठीक है। Now last shlok of this lesson or this video, इति आचार समासेन यम प्राप्नोति समाचरन् आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यम यशः लोकान् शाश्वतान्। सो इस प्रकार संक्षेप में दिनचर्या एवं सद्बुद्ध का वर्णन कर दिया गया है। सो दिनचर्या अध्याय में हमने पहले दिनचर्या जैसे दातों, स्नान, अभ्यंग, उपचम ये सब देखा था। फिर सद्बुद्ध हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए वो देखा था। जो है दिनचर्या में हमें संक्षिप्त में बताया गया है, जिसका पालन करने से मनुष्य को दीर्घ आयु लाभ होगा, आरोग्य लाभ होगा, ऐश्वर्य यश एवं सनातन लोक मतलब मोक्ष को प्राप्त कर हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने संक्षेप में दिनचर्या अध्याय से समझ गए। सो यहाँ पर हमारा दिनचर्या अध्याय खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।